एक 1.5 महीना पहले मेरे मन में एक बात आई, और वो बात ये सोचकर आई थी कि मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था यहीं मेरठ में। जब भी अखबार खोलो, अखबार मतलब हाथ में लो, तो सबसे पहले कुछ बड़ी अजीब सी खबरें उसमें होती हैं, और वो खबरें होती हैं अपराध और क्राइम से संबंधित। और वो क्राइम केवल प्रोफेशनल नहीं होते जिनकी खबरें होती हैं, वो पारिवारिक होते हैं और सामाजिक भी होते हैं। और ये किस्सा कोई एक दिन का नहीं है, ये रोज बरोज होता है, हर जगह होता है। तो मुझे ये तो हम सबको पता है कि उसका कारण क्या होता है, आपस के देश होते हैं, दुश्मनियां होती हैं, लेकिन वो हमारे मन में इतना बड़ा स्थान, इतना इतना अंदर क्यों घर कर जाती हैं कि हम इस तरह के अपराध कर बैठते हैं, लोग इस तरह के अपराध करने लगते हैं उन बातों को लेकर। तो मुझे उसका जो जवाब समझ में आया था, तो बहुत पहले गया था, पर उस दिन एक और ख्याल मेरे मन में आया। उसका जवाब ये था कि हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे नैतिक संस्कार हैं, जो हमारे सामाजिक सद्भावनाओं के संस्कार हैं, वो हमारे जीवन से रोज बरोज कम होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। और उसका ये एक बहुत अच्छी बात नहीं कि हम अपनी संस्कृति, जिसमें नैतिकता के मूल्य सर्वोपरि माने गए, सामाजिक सद्भाव के मूल्य सर्वोपरि माने गए, जो हम रामायण में कहीं भी कोई भी प्रश्न उठाकर देख लें, वो हमें देखने को मिल जाते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, महसूस करने को मिलते हैं। तो उनकी कमियों की वजह से ये सब हो रहा है कि हमारे लिए रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। वो चाहे पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे सामाजिक रिश्ते हों, चाहे पास पड़ोस के रिश्ते हों, और तो और सड़क पर चलने वालों के भी पहले एक रिश्ते हुआ करते थे कि कोई व्यक्ति पूछता था कि भाई ये मुझे यहाँ जाना है, ज़रा बताओगे कहाँ जाना है, तो बंदा उसे घर तक छोड़कर आ जाता था वहाँ। और अब जाना इधर होता है, भेज इधर देता है। सब कुछ धीरे धीरे पता नहीं क्यों पतन होता जा रहा है, उन चीज़ों का, उन मूल्यों का। तो मुझे जो इसका जवाब जो समझ में आया, वो यही समझ में आया कि अल्टीमेट जो इसका क्योर है वो रामायण है, जो हम सब जानते भी हैं। हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, पता नहीं क्यों। और तब मैंने ये सोचा कि मुझे एक कॉन्शियस एफर्ट करना चाहिए, जो एक अपने भारत के सिटीजन होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है। सांसद होना बाद में आता है, सबसे पहले मैं अपने भारत देश का एक नागरिक हूं, और मेरा समाज के प्रति, देश के प्रति एक कर्तव्य बनता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां तक डाटा का सवाल है, बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनमें वो हिंदी भाषी हैं, उनमें रामायण बहुत पढ़ी जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामायण बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती, क्यों पता नहीं। जबकि अयोध्या हमारे प्रदेश में, राम जी का जितनी यात्रा है वो ज़्यादातर हमारे प्रदेश में है सारी। जय श्री राम का इतना बड़ा उद्घोष किसी और प्रदेश में नहीं होता जितना हमारे प्रदेश में होता है। लेकिन घरों में हमारे यहाँ, स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, रामायण बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती। ये एक सत्य है। मेरे मन में यह आया कि मैं क्यों ना कई धरोहर के लिए क्यों ना करें कि हम परिवार में एक दूसरे को कुछ दे सकें, समाज में एक दूसरे को कुछ दे सकें। आज रामायण को यदि आप उठाकर देखें, कोई सा भी प्रश्न उसका पढ़ लीजिए आप, पिता पुत्र का संबंध पढ़ लीजिए, माँ बेटे का संबंध पढ़ लीजिए, पति पत्नी का संबंध पढ़ लीजिए, सहपाठियों का संबंध पढ़ लीजिए, मित्रों का संबंध पढ़ लीजिए, और तो और जिनसे कोई संबंध नहीं था, जातियों के संबंध वहां पढ़ लीजिए आप, निषाद राज, केवट, शबरी,
कोई सा भी संबंध आप ले लीजिए, यहां तक कि दुश्मनों का संबंध भी। रामायण में एक क्षेपक आता है कि जब जरूरत पड़ी थी एक यज्ञ करने के लिए राम जी को, तो रावण ब्राह्मण बनकर आए थे जबकि युद्ध चल रहा था। तो यहां तक कि दुश्मनों में भी एक रिश्ता होता है, ये रामायण हमें बताती है। तो मेरे मन में उस समय एक बात आई कि मैं क्यों ना घर घर रामायण हम पहुंचाएं। और जब मेरे मन में ये बात आई तो मेरे मन में एक इस सोच के बाद एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मैंने उन्हें एक खत लिखा कि मैं घर घर रामायण अभियान शुरू करना चाहता हूं। मुझे आपका संबल चाहिए, आपका बल चाहिए मुझे, और उसके लिए मुझे सिर्फ इतना चाहिए आपसे कि आप मुझे एक संदेश मुझे दे दें इस देश के लिए। मुझे इससे मतलब इस देश के लिए एक संदेश दे दें रामायण के संदर्भ में, जो हम रामायण जब खोले हम तो प्रथम पृष्ठ पर वो संदेश होना चाहिए। मैंने खत डाला उनको, मुझे उसका एक्नॉलेजमेंट तो आ गया, लेकिन समय होने लगा था। तो मैं उन दोनों पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, ये पीछे वाला जो सेशन था हमारा, तो मैं पार्लियामेंट का जो उनका ऑफिस है मैं उसमें चला गया उनसे मिलने के लिए। और मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको एक ऐसे ऐसे खत लिखा था, ये उसकी कॉपी भी है। तो उन्होंने फिर से पढ़ा वो पूरा खत। कब से शुरू करना चाहते हो ये अभियान? मैंने कहा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, उससे हम शुरू कर सकते हैं इसको। क्या संदेश जाएगा? बट बिफोर इसके कि मैं कुछ बोलूं, खुद ही बोले पारिवारिक और सामाजिक कल्याण का संदेश जाएगा इससे। मैंने कहा जी, मैंने कहा मुझे सिर्फ आपसे इतना चाहिए कि आपका एक संदेश मुझे मिल जाए, बस। ठीक है, दूंगा नहीं दूंगा कुछ नहीं बोला। नमस्कार, मैं उठकर चला गया। हमने ये जो अभियान था इसकी हमने तैयारियां मैं कर चुका था। 11 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा की पहली तिथि के अनुसार जो वर्षगांठ थी, उस दिन मैंने और मेरी पत्नी ने हम लोग यहीं थे, हमने पूजा की मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, और रामायण की एक प्रति अपने राम जी को भेंट कर दी। तब तक उनका कोई जवाब हमें नहीं आया था, तो हमने ये भेंट कर दी, ये मानकर हमने कि हमने ये अभियान शुरू कर दिया है। 13 तारीख को हम दोनों मुंबई गए और 15 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश हमें मिला। फुल पेज संदेश है वो 2 लाइनें नहीं है फॉर्मेलिटी वाली, पूरा संदेश है वो, जो रामायण में अभी आप देखेंगे जो फर्स्ट पेज पर लगा है। इतना अच्छा संदेश मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी पढ़ा होगा। रामायण की जितनी अच्छी व्याख्या उन्होंने की है अपने आप में अद्भुत है। और मुझे इतनी खुशी हुई थी उस वक्त कि मैंने जब वो खोलकर पढ़ा तो ये बैठी थी मेरे साथ, मेरी पत्नी है, आप सबसे परिचय करा दूं, भूल गया था, सॉरी। नहीं, समझ तो गए होंगे, फिर भी मेरा फर्ज बनता है। खोलकर मैंने पढ़ा तो मेरे मुंह से एक ऐसा एक्सप्रेशन निकला जो कभी मैं देता नहीं हूं नॉर्मली। मेरा वो एक्सप्रेशन पता है क्या था आपको? यस। मैं इस तरह के एक्सप्रेशन मेरे से नहीं निकलते हैं कभी भी। उन्होंने पूछा मुझसे क्या हुआ,
ऐसे मैं जो चाह रहा था, जिसका मुझे इंतजार था, वो हो गया है। मुझे वो संदेश मिल गया है। फिर उसके बाद हमने, पहले मैं सिर्फ अपना संदेश, मैंने सोचा था मुझे कुछ तो लिखना चाहिए इसमें कि हम ये क्यों घर घर रामायण कर रहे हैं, लेकिन जब वो संदेश मिला तो ये अभियान अपने आप में पूरा हो गया था। इस अभियान में हमने जो राम जी ने मेरे मन में रखा वो बता रहा हूँ। इसमें मैं और हम नहीं होता, मैं ये बिल्कुल मानकर नहीं चलता कि ये कोई कार्य मैं कर रहा हूँ। ये उन्होंने ही मेरे मन में डाला होगा कि ऐसा कर लो। उन्होंने ही मेरे मन में ये डाला कि हम इस अभियान में रामायण की 11 लाख प्रतियां हम वितरित करेंगे निःशुल्क, और हमने इसको वक्फा दिया है 5 वर्ष का, और ये देश की विभिन्न भाषाओं में होगी। जिस भाषा में हम खुद जाकर देंगे वहाँ देंगे, या जो भी हमारे यहाँ हमारी वेबसाइट पर जो भी कहीं से किसी की भी डिमांड आएगी किसी भी भाषा की, हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, वो रामायण हम उन्हें वहाँ भेज देंगे। हमने इसके लिए एक वेबसाइट भी हमारी तैयार हो रही है, क्योंकि ये काम बहुत जल्दी में हुआ है, कुछ ही दिन में तय हुआ था। तो एक वेबसाइट भी तैयार की है, जिसका वेबसाइट के नाम को क्या कहते हैं भाई, टाइटल कहते हैं, क्या कहते हैं, डोमेन नेम वेबसाइट का, ओके, दैट्स घरघररामायण.com। ये वेबसाइट तैयार हो रही है, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किसी को मंगवानी होगी तो उसके लिए फॉर्म भी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा इसमें। तो ये एक अभियान मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि ये केवल एक व्यक्ति का या एक टीम का काम नहीं हो सकता। हमें रामायण वितरित करनी है, सिर्फ पढ़ने के लिए भी नहीं, उसे अपने जीवन में उतार लेने के लिए। एग्रीड, पूरा नहीं उतार सकते हम, क्योंकि हमारे अंदर उतनी शायद शक्ति होती नहीं है कि हम अपने आप को पूर्णतया पॉजिटिव बना सकें, 100% पॉजिटिव हम बना सकें। होते हैं लोग, हैं हमारे प्रधानमंत्री, हैं हमारे मुख्यमंत्री, जो 100% पॉजिटिव अपने आप को बना लेते हैं, लेकिन हम नॉर्मल इंसान नहीं बना पाते। पर मैं ये कहता हूं, अगर रामायण का 10% भी हम अपने जीवन में उतार लें, 2-3 ही चीजें हैं सिर्फ, पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, सामाजिक समरसता, जिसे आज हम जाति भेद और जाति के नाम पर जो हम करते हैं या कर रहे हैं। हम सब इंसान हैं। अगर सिर्फ इंसान ही बनकर रहे तो क्या बहुत अच्छा नहीं होगा? क्या ये जरूरी है कि हम अलग अलग हिस्सों में खड़े रहें, अलग अलग हिस्सों को अपना अपना नाम दे दें हम? क्या ये जरूरी है? उससे क्या मिल जाता है हमको? ये कुछ चीजें हैं जो हम रामायण से खुद भी सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। और उसके बाद जीवन में जो बहुत सारी हमारी समस्याएं हैं, जो खुद हमारी अपनी क्रिएट किए हुए होती हैं। दूसरे लोग हमारे जीवन में समस्याएं बहुत कम क्रिएट करते हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको। हम खुद अपने जीवन में समस्याएं ज्यादा क्रिएट करते हैं अपनी निगेटिविटी की वजह से, सिर्फ अपने लिए सोचकर। हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। एक समय ऐसा आता है, अब कहते हैं पति पत्नी बहुत नजदीक होते हैं, माँ बेटे बहुत नजदीक होते हैं, पर एक समय ऐसा भी आता है लोगों के जीवन में जब वो वहां भी नहीं सोचते, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हम उस मकाम तक भी ना जाएं। हम एक नॉर्मल वे में भी अगर सबके लिए हम थोड़ा हम सोच पाए, समाज के लिए भी, अपने लिए भी, परिवार के लिए। और मैं ये कहता हूं, अभी देखिएगा कि अगर कभी कभी हमने देखा है कि व्यक्ति ऑफिस में आता है, उसका मूड बड़ा खराब होता है, तो उसके जो साथी होते हैं, कलीग्स होते हैं, उससे पूछते हैं क्यों बीवी से झगड़ा हो गया था क्या सवेरे? ये सच है।
यदि घर में शांति नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे ठीक से। कभी नहीं होता ये कि घर में आप लड़कर आए हो या झगड़ा हुआ हो और उसके बाद आपका काम में मन लग जाए, नहीं, नहीं हो सकता। तो पारिवारिक शांति, पारिवारिक रिश्तों की वजह से होना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारा जीवन पॉजिटिव हो जाएगा। हमारा आउटपुट काम करने का, जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारी अर्निंग है, जो हमारी रोजी रोटी जिसे हम कहते हैं, वो हम ठीक से कर पाएंगे। लिखते हैं, पढ़ते हैं, अगर किसी से झगड़ा हुआ हो थोड़ी देर पहले तो क्या कर पाते हैं? नहीं कर पाते। सिर्फ उसको निकालने के लिए, उन वजहों को खत्म करने के लिए हमें रामायण चाहिए। रामायण हमें एंटरटेन तो करती ही करती है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट रामायण जो हमें देती है, हमें लेना नहीं आता। हम शिकायत करते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारा अपना था, मैंने इतना किया, इसके लिए इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। नहीं, गलत होता है। हमको लेना नहीं आया, और हम ले भी रहे थे तो गलत तरीके से लेना चाहते थे। एक पॉजिटिवनेस जिंदगी की बहुत जरूरी होती है, जिंदगी में अपने आप को सुखी रखने के लिए। जीवन में, रिश्तों में जब शांति होती है तो हमारे जीवन में सुख होता है। मटेरियली जो आता है हमारे पास, वो सुख नहीं होता। जो हमारी मटेरियल की इच्छाएं होती हैं, उनका पूरा हो जाना सुख नहीं होता। विचारों में ये नहीं होता, मटेरियल में ये होता है, विचारों में नहीं होता। वैचारिक पॉजिटिविटी इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी होती है, और उसी के लिए ये मेरे दिमाग में आया था कि मैं घर घर रामायण वितरित करूं और उनसे ये कहूं, सिर्फ दूं नहीं, ऐसे उनसे ये कहूं कि इसे एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, और पढ़कर समझने की कुछ समझकर पढ़िएगा। ऐसे इसमें से जितना मिल जाए, जितना आप ले सकें वो ले लीजिए, बहुत काम आएगा, हम सबके बहुत काम आएगा, जिसका असर हमारे परिवार पर पड़ेगा, हमारे समाज पर पड़ेगा, जिस गांव में हम रहते हैं उस पर पड़ेगा, और हमारे देश पर पड़ेगा। हम अपने देश को, जो हमारा कर्तव्य है देश के प्रति, हम वो निभा पाएंगे। जो प्रदेश के प्रति हमारा कर्तव्य है, जो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, हम उसे निभा पाएंगे। जो परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है, हम उसे निभा पाएंगे। तो ये 11 लाख प्रतियों का हमारा संकल्प है, और 5 साल का हमने इसे समय दिया है। उसके लिए आप सबका सहयोग मुझे बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सबका सहयोग इस पॉजिटिव काम के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए, सभी परिवारों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तरीका हमने सोचा है अभी, इसे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम शुरू करेंगे, और सबसे पहले देहात से शुरू करेंगे। परसों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की अंग्रेजी तिथि की, अंग्रेजी उसके हिसाब से 22 जनवरी, वहाँ से शुरू करेंगे हम। पूजा हमने हिंदी तिथि के अनुसार कर ली है, प्रैक्टिकली अब हम वहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले हम किठौड़ और हापुड़ के गांव से इसको शुरू करेंगे, और वहाँ पर कोई भी भाषणबाजी नहीं होगी, कोई मंच नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। ये फैन फेयर नहीं है, पहली बात ये मान लीजिए, ये फैन फेयर नहीं है बिल्कुल भी। ये मैं अपने को, अपने नाम पाने के लिए या अपना और कद बढ़ाने के लिए नहीं, मुझे नहीं ज़रूरत है उसकी, परमात्मा ने दे दिया है मुझे। जितना आप सब मुझे देते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप सबको इतना देते होंगे। मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करता हूँ। जितना प्यार, जितना स्नेह आपसे मुझे मिल जाता है, तो मैं ये फैन फेयर के लिए नहीं कर रहा हूँ। वहाँ
ऐसे ही 2 कुर्सियां पड़ी होंगी, हमारे गांव के जो प्रधान होंगे वो बैठे होंगे, और जो हमारे कोई एक आध सीनियर गांव के जो लोग होंगे वो बैठे होंगे। बाकी जो जैसे बैठा होगा वैसे बैठा होगा। सिर्फ उनसे मिलना है, उनको बताना है रामायण के बारे में, और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि भाई इसको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ के पढ़ लीजिए बस। नॉर्मली जब कोई सांसद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनकी पत्नी उनके साथ नहीं होती। संदेश जा रहा है पहले। मेरी पत्नी मेरे साथ है, या यूं कहिए कि मैं अपनी पत्नी के साथ हूं। इनके लिए भी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, मेरे लिए भी नहीं थी। मुझे यहां भेज दिया गया। मैं ये मानता हूं कि राम जी ने जिसके भी मन में डाली होगी ये बात, कुछ सोच कर डाली होगी उन्होंने, मुझे यहाँ भेज दिया गया। ठीक है, जो फिजिकल काम होते हैं कि सड़क बनवा दो, खड़ंजे बनवा दो, नाली बनवा दो, फलाना ये करा दो, वो करा दो, शमशान की 4 दीवारी बना दो, वो सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मुझे सिर्फ उसी काम के लिए भेजा गया होगा। नहीं, मैं नहीं मानता इसको। मेरा यहाँ आने का जो पर्पस रहा होगा उसकी शायद शुरुआत घर घर रामायण है, कि मैं ओवरऑल समाज के लिए, परिवारों के लिए, अपने देश के प्रति जिस तरह से मैंने जिया है, मैं उस तरह से उनसे बात कर सकूं, उन्हें समझा सकूं। अगर हमारे प्रयत्नों से एक परिवार भी खुश हो जाता है, एक परिवार में भी अगर शांति आ जाती, रिश्ते बन जाते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। वो तो फिर वो वाइल्ड फायर की तरफ फैलती है वो बात सारी, तो उसका जो असर होता है अपने आप होने लगता है फिर। तो क्योंकि हम बात परिवार की कर रहे हैं, इसलिए मेरे साथ मेरे परिवार का ये दूसरा मुखिया इसलिए बैठा है यहाँ पर। उनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे। मुखिया है, महिला वो आप उस बारे में तो वो बताएंगे। नहीं, महिला सशक्तिकरण है। सर ये सोच, ये शानदार सोच अरुण गोविल कलाकार की या सांसद की? ये दोनों है। ये अरुण गोविल ना तो कलाकार है इस समय, ना सांसद है। अरुण गोविल एक इंसान है। ये एक इंसान की सोच है। वो कितने परसेंट इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, मैं उस तरह से नहीं सोचता कभी भी। मैं बताऊं आपको, ये ठीक है कि आज मैं यहाँ सांसद बन गया तो मैं इस काम को कर पा रहा हूँ। शायद मैं पहले करता इतना प्रभावी शायद नहीं हो पाता, ये है ना। आज मैं क्योंकि इस स्थिति में हूँ तो मैं कर पा रहा हूँ कि मैं आज मैं इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जुटा पा रहा हूँ, लोग आ गए हैं। उस वक्त शायद ये नहीं होता, कोई और होता। लेकिन ये जो सोच है ये एक इंसान की सोच है, एक ऐसे इंसान की सोच जो कंपैशनेट है, जो संवेदनशील है दूसरों के प्रति, अपने प्रति भी। प्रथम चरण में कितने ये रामचरितमानस है या महर्षि वाल्मीकि की? ये श्री रामचरितमानस है। सर एक बार इधर, सर एक बार इधर। आसानी से समझ में भी आती है और हम पढ़ पाते हैं। सर एक बार इधर आओ। पागल इसका झूल है। संदेश प्रधानमंत्री जी को। सर थोड़ा सा पढ़ के बताएं क्या भेजा? पूरा पढ़ के बताता हूँ आपको। सुनने जैसा है, सुनने जैसा है जो उन्होंने लिखा है ना। इतना सुंदर संदेश मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं। रामायण वाला तो भेंट भी करने वाला हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। शुरुआत हम ही से है। बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम।
ये है, ये एक छोटा मेरा संदेश है। रख दो। लोग चाहते हैं हमारे चाह रहे हैं उन्हें दे दीजिए रामायण। मैम आप भी ले लीजिए दूसरी वाली रामायण। अरे दे दो भाई। इधर देखिए सर, सर एक मिनट इधर। छोटी सी बाइट लेनी है।